क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान सत्ता में रहकर भी सबसे कमजोर वर्ग किसानों और मजदूरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दे तो वो कितना महान बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान भी किसानों की आवाज बनकर इतिहास रच दिया। सर छोटू राम। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के रोहतक जिले के एक साधारण जाट किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने किसानों की कठिनाइयों, कर्ज के बोझ और जमींदारी शोषण को बहुत करीब से देखा। यही अनुभव उनके जीवन की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। पढ़ाई में वे शुरू से ही तेज थे और कठिन हालात के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद सर छोटू राम ने वकालत शुरू की, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वे समाज में फैली असमानता और अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते थे। धीरे धीरे उनका झुकाव राजनीति की ओर हुआ, क्योंकि वे समझ चुके थे कि असली बदलाव सत्ता और कानून के माध्यम से ही संभव है। ब्रिटिश भारत के समय वे पंजाब प्रांतीय सरकार में मंत्री बने। ये वो दौर था जब किसानों पर साहूकारों का अत्याचार चरम पर था। किसान जरा सी गलती पर अपनी जमीन और सम्मान दोनों खो बैठते थे। ऐसे समय में सर छोटू राम ने कई ऐतिहासिक कानून बनवाए, जिनका मकसद किसानों को कर्ज और शोषण से मुक्त कराना था। उन्होंने पंजाब रिलीफ ऑफ इंडेप्टेडनेस एक्ट और लैंड एलियनेशन एक्ट जैसे कानूनों के जरिए साहूकारों की मनमानी पर लगाम लगाई। इन कानूनों के कारण किसान अपनी जमीन को आसानी से खोने से बच सके। यही वजह है कि उन्हें आज भी किसानों का मसीहा कहा जाता है। सर छोटू राम सिर्फ कानून तक सीमित नहीं थे, वे सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और किसानों व मजदूरों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि जब तक किसान जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी उन्हें कमजोर बनाता रहेगा। 1945 में सर छोटू राम का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही होता है जो सत्ता को सेवा का माध्यम बनाता है, न कि अपने स्वार्थ का। सर छोटू राम की जीवन कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक साधारण किसान का बेटा भी इतिहास बदल सकता है। आज जब भी किसानों के अधिकारों की बात होती है, सर छोटू राम का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की।